लर्नर्स कैसे हैं आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एंटी नेट में स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि आज का जो आपका वीडियो होने वाला है, आज का आपका जो लेसन होने वाला है वो आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर के ऊपर बेस्ड है। ये टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एमकॉम के स्टूडेंट्स हैं, पीजीटी कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एंटी नेट कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये जितने भी कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ये टॉपिक आपको रिसर्च मैथडोलॉजी में भी आ सकता है आ सकता है। आपका पेपर 1 जो सब्जेक्ट होता है उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन जो है, इस तरह का टॉपिक जो है वो आता है। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिए। तो जल्दी से आज का लेसन शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ठीक है। उन्हें पढ़ने, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर को पढ़ने से पहले आपको इन टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए, इन टर्म्स का क्लियर मीनिंग पता होना चाहिए, तभी आप जो है वो इनकी डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सैम्पलिंग क्या होता है या सैम्पल क्या होता है। सैम्पल कंसिस्ट वन और मोर ऑब्जर्वेशन ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन, ठीक है। पॉपुलेशन से निकाली गई थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन, ठीक है, उसे बोला जाएगा सैम्पल। जो आपकी एंटायर पॉपुलेशन होती है उसमें से जो डेटा कलेक्ट किया जाता है, जो ऑब्जर्वेशन फाइंड आउट की जाती है, उसे बोलते हैं हम सैम्पल। पॉपुलेशन किसे बोलते हैं? अ पॉपुलेशन इंक्लूड ऑल ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम ए सेट ऑफ डेटा, ठीक है। जितना भी आपके एंटायर डेटा है आपका, वो आपका क्या कहलाएगा? पॉपुलेशन कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप जो है एक करियाने की शॉप में, ठीक है, शॉपिंग के लिए जाते हैं, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं ना, ठीक, सिंपल सा एग्जांपल जिसे आप अच्छे से समझेंगे, ठीक है। करियाने की शॉप में आप क्या लेने गए हैं? आप लेने गए हैं दाल लेने गए हैं, ठीक है। तो आपको दाल चाहिए है, 1 किलो दाल चाहिए, तो वो 1 किलो दाल क्या होगी आपकी? पूरी की पूरी दाल 1 किलो, वो होगी आपकी एंटायर पॉपुलेशन। और जब उस दाल को खरीदने से पहले आप उसमें से छोटे छोटे दाने जो है, 2-3 दाने हाथ में पकड़ के देखेंगे कि दाल सही है या नहीं है, ये जो आप दाल चाहते हैं वैसी है, तो उसे बोलते हैं सैंपल। मतलब जो 2-3 सैंपल आपने देखे, 2-3 उस पूरी की पूरी दाल से 2-3 दाने आपने उठा के देखे, दैट इज़ कॉल्ड अ सैंपल, ओके। और जो आपकी पूरी की पूरी 1 किलो की दाल है जो आप लेना चाहते हो, दैट इज़ कॉल्ड अ पॉपुलेशन, ठीक है। आई होप इस सिंपल एग्जांपल से आप अच्छे से समझ गए होंगे। जिससे आपको क्या है, ये एग्जांपल अगर आप याद रखोगे ना दाल और दानों का, तो आपको जो है वो अच्छे से याद रहेगा कि व्हाट इज़ सैंपल एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन। आई होप आप सैंपल और पॉपुलेशन को अच्छे से समझ गए हैं। अब बात करते हैं कि स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स को हम जो है क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। इट डिस्क्राइब और सैंपल, ठीक है। जो सैंपल से डिस्क्राइब होता है दैट इज़ कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। और पैरामीटर क्या होता है? इट डिस्क्राइब एन एंटायर पॉपुलेशन। जो एंटायर पॉपुलेशन होती है उसे हम पैरामीटर भी बोलते हैं। इसे सिनोनिम्स की तरह याद कर सकते हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स का एस है और सैंपल का एस है, एस और एस का क्या हो गया? दोनों सेम है, ठीक है। अगर आपसे स्टैटिस्टिक्स पूछेगा तो उसका मतलब क्या है? वो क्या बात कर रहा है? एग्जामिनर सैंपल की बात कर रहा है। अगर आपसे पैरामीटर के बारे में पूछेगा तो पैरामीटर क्या है? पैरामीटर है आपकी पॉपुलेशन। पी से पैरामीटर, पी से पॉपुलेशन। तो आई होप सिनोनिम्स बना के आपको अच्छे से याद रहेगा और सैंपल और पॉपुलेशन का एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया उससे आप अच्छे से याद रख पाओगे कि व्हाट इज़ सैंपल एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन। कोई भी आप एग्जाम्पल अपने मन से जो आपको अच्छा लग रहा है वो आप अच्छे से देख सकते हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बना के जो है वो प्रिपरेशन कर सकते हैं। लॉन्ग लाइफ के लिए आपको जो है वो टर्म्स जो है वो याद रहती हैं। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ सैम्पलिंग एरर। जैसे कि मैंने बता दिया कि सैंपल क्या होता है, सैंपल या सैम्पलिंग क्या होता है। सैंपल क्या होता है? जो कि आपकी पूरी एंटायर पॉपुलेशन से जो डेटा निकाला जाता है, ठीक है। चाहे वो थोड़ा सा डेटा हो या ज़्यादा डेटा हो, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है सैंपल। अब एरर क्या है? सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज़ एरर, तो आप क्या बोलोगे? एक मिस्टेक है, कोई गलती हो गई है, दैट इज़ एरर, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में भी वही होता है कि एरर का मतलब कोई मिस्टेक है, कोई गलती है। अब सैम्पलिंग एरर क्या है, ठीक है। सैम्पलिंग क्या है? मतलब सैंपल में किसी तरह की कोई गलती है, उसे क्या बोलेंगे हम? सैम्पलिंग एरर। सिंपल से वर्ड्स में, सैम्पलिंग एरर ऑलवेज बी अ डिफरेंस बिटवीन अ पैरामीटर मैंने क्या बताया आपको? पॉपुलेशन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग एस्टिमेटेड ऑब्टेन फ्रॉम सैम्पल वैल्यू। और जो भी आपके सैंपल करेक्ट लिए गए हैं पैरामीटर से, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग एरर। मतलब जो आपका पैरामीटर है और पैरामीटर से जो आपके सैंपल दिए गए हैं, उन दोनों के डिफरेंस को क्या बोला जाता है? सैम्पलिंग एरर बोला जाता है। सैम्पलिंग एरर जो है
वो कब नहीं होता है सैम्पलिंग एरर जो है आपका, जब आप सेंसस मेथड लगाते हो तब आपका सैम्पलिंग एरर नहीं होता है। सेंसस मेथड कौन सा होता है, जैसे आपकी जनगणना। जनगणना क्या होती है, इसमें पूरे के पूरे जो है वो लोगों को शामिल किया जाता है, हर लोगों से डाटा कलेक्ट किया जाता है, हर पर्सन से पूछा जाता है, ठीक है, किसी को मिस नहीं किया जाता, तो सैम्पलिंग एरर तब नहीं होता है। और सैम्पलिंग एरर कब होता है, सैम्पलिंग एरर तब होता है जब सैंपल सर्वे किया जाता है, मतलब थोड़े से सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। तो आई होप आपको सैम्पलिंग एरर जो है अच्छे समझ आएगा। एक वन लाइन में मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है, कि सैम्पलिंग एरर क्या होता है। सैम्पलिंग एरर होता है सैंपल्स में एरर, ठीक है, जो भी आपका सैंपल कलेक्ट किया गया है उसकी वजह से जो एरर जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे एक पूरे के पूरे एरिया का, जैसे आप अगर पूरे एरिया का एक सर्वे कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप एक पूरे एरिया की, अपने गांव के एरिया की एक लिटरेसी रेट जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं, और पूरी की पूरी पॉपुलेशन है वहाँ की जो है 400, ठीक है, पूरी की पूरी पॉपुलेशन कितनी है 400, लेकिन 400 पॉपुलेशन से आप कितने लोगों से पूछताछ करते हो, सिर्फ 40 लोगों से पूछताछ करते हो। 40 क्या हो गया, आपका सैंपल हो गया। सिर्फ आप 40 लोगों से पूछते हो, और 40 लोग जो है वो आपने रैंडमली सेलेक्ट किए हैं, ठीक है, जो आपको मिला आपने उनसे पूछ लिया। तो 40 लोगों से आप पूछते हो कि तुम्हारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, और हो सकता है आपको 40 के 40 लोग जो हैं वो पढ़े लिखे मिल जाएं, ठीक है। तो 40 लोग आपको जो मिल गए, सपोज़ आपको ग्रेजुएटेड मिल गए, तो आपने क्या बता दिया, आपने क्या फाइंडिंग्स निकाल दी कि आपके एरिया में सारे के सारे लोग जो हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन एक्चुअल में आपने जो है वो 40 सैंपल को ही कंसीडर किया, 360 लोगों को कंसीडर नहीं किया, जिसकी वजह से क्या होगा, सैम्पलिंग एरर जनरेट होगा। बिकॉज क्योंकि आपके 40 लोग जो हैं वो पूरी एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करते, क्योंकि आपका सैंपल बहुत छोटा है, ठीक है। तो इसकी वजह से आपका सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है। तो आई होप आप सैम्पलिंग एरर को अच्छे से समझ गए होंगे। सैम्पलिंग एरर क्या है, सैम्पलिंग एरर वही है कि आपकी पूरी पॉपुलेशन और आपके पूरे सैंपल के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज़ कॉल्ड द सैम्पलिंग एरर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है। प्लीज़ नोट्स बना लीजिए, जो जो मैंने हाईलाइट करके लिखा है आप भी उसे नोटबुक में हाईलाइट करके लिख लीजिए, आपको जो है वो लॉन्ग लाइफ के लिए बहुत अच्छे से याद रहेगा। और आपके हैंड रिटन नोट्स मैं हर बार ये बोलती हूँ कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं किसी भी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। अब हम बात करते हैं कि रीजंस क्या हैं सैम्पलिंग एरर के। मैंने आपको बता दिया सैम्पलिंग एरर्स के क्या रीज़न। एक रीज़न तो मैंने आपको एग्जांपल में समझा दिया कि आपने पूरी की पूरी पॉपुलेशन में से सिर्फ थोड़े से ही सैंपल लिए, तो वो भी सैम्पलिंग एरर का एक कारण हो सकता है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। फर्स्ट है फॉल्टी सिलेक्शन ऑफ सैंपल। आपने जो सैंपल सेलेक्ट किया है, ठीक है, वो सही नहीं किया है, उसकी वजह से भी आपका सैम्पलिंग एरर जनरेट हो जाता है, ठीक है। वेरिएबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन, आपकी पॉपुलेशन जो है वो उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चेंजेबल है, तो उसकी वजह से भी सैंपल एरर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है स्मॉल सैंपल साइज़। आपका सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ठीक है, उसकी वजह से भी सैम्पलिंग एरर है। सपोज़ आपकी पॉपुलेशन जो है वो 1000 है, और आपने जो है वो सैंपल सिर्फ 2 लोगों से ही पूछताछ की, ठीक है। तो अब 2 लोग तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हो सकता है 2 लोग जो बता रहे हैं वो एक्चुअल में हो ही ना, ठीक है। जो आप सर्वे कर रहे हैं किसी टॉपिक के ऊपर, जो आपने 2 लोगों से सिर्फ बातचीत की और पूरी पॉपुलेशन थी 1000 की पॉपुलेशन थी, हो सकता है जो 2 लोगों से आपने बातचीत की उनकी जो है उनकी बातों में या जो उनसे जो आपने क्वेश्चनिंग की वो सही उनके आंसर जो थे वो गलत थे, लेकिन आपने सिर्फ उन दोनों आंसर्स के 2 लोगों के बिहाफ पर जो है वो अपनी फाइंडिंग्स निकाल ली, ठीक है, आपने कंक्लूजन दे दिया, तो उसकी वजह से जो जनरेट हुआ दैट इज़ कॉल्ड अ सैम्पलिंग एरर। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। जो आपने सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूशंस है, तो उससे भी सैम्पलिंग एरर जो है वो जनरेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है एरर ड्यू टू वॉइसनेस इन द एस्टिमेशन मेथड। जो आपने एस्टिमेशन मेथड निकाला है उसमें बहुत ज़्यादा वॉइसनेस है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी जो है वो एरर जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि सैम्पलिंग एरर को कम कैसे करते हैं, ठीक है। ये तो आपके रीजंस थे। अब आप इन रीजंस को अगर ओवरकम कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने अगर आप सैंपल्स को अच्छे से कलेक्ट करोगे तभी आपका सैंपल जो एरर जो है वो कम हो जाएगा। अगर आपकी पॉपुलेशन में वेरिएबिलिटी नहीं है तो भी आपका सैम्पलिंग एरर जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप अपने सैंपल साइज़ को क्या कर दोगे, इंक्रीज़ कर दोगे सैंपल साइज़ को, तो भी आपका जो है वो सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। अगर आपके सैंपल्स में ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी तो भी आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपके एस्टिमेशन मेथड में ज़्यादा वाइसनेस नहीं होगी तो भी आपका सैम्पलिंग एरर कम हो जाएगा। इसलिए मैंने सिर्फ रीजन्स ही बताए हैं, और ओवरकम जो है वो आप इसमें से जब इन चीज़ों को आप कम करोगे तो आप ऑटोमेटिकली आपका सैम्पलिंग एरर जो है वो कम हो जाएगा। तो आई होप आपको सैम्पलिंग एरर और रीजंस ऑफ सैम्पलिंग एरर जो है वो अच्छे से समझ आ गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करते हैं दैट इज़ अ नॉन सैम्पलिंग एरर।
सैम्पलिंग एरर क्या था, जो सैंपल की वजह से हो रहा था। नॉन सैम्पलिंग एरर क्या है, जो सैंपल की वजह से नहीं हो रहा है, ठीक है। वो किसकी वजह से हो रहा है, वो हो रहा है आपकी प्लानिंग की वजह से, आपकी एग्जीक्यूशन की वजह से, आपने जो आपकी कलेक्शंस की वजह से, आपकी प्रोसेसिंग की वजह से, आपकी एनालाइज ऑफ डाटा की वजह से, ठीक है। जो भी आपने प्लानिंग की डेटा को कलेक्ट करने की, जो भी आपने सर्वे किए वो आपके अच्छे नहीं थे, आपने जो भी कलेक्शन की डेटा की वो आपने अच्छे से नहीं की, आपने प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं की, आपने एनालाइज नहीं किया डेटा को अच्छे से, तो उसकी वजह से जो एरर जनरेट हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ नॉन सैम्पलिंग एरर। समझ आ गया। सैम्पलिंग एरर क्या था, जो सैंपल की वजह से हो रहा था, आपने सैंपल अच्छे से नहीं लिए थे, आपका सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा कम था, फॉल्टी सैंपल साइज़ था। लेकिन नॉन सैम्पलिंग एरर क्या था, क्या होता है, नॉन सैम्पलिंग एरर है कि आपने सैंपल तो कलेक्ट कर लिए लेकिन आपकी उतनी अच्छी प्लानिंग नहीं थी, उतनी अच्छी आपने एग्जीक्यूशन नहीं की। आपने सैंपल तो कलेक्ट कर लिए लेकिन आपको सैंपल को एनालाइज करने ही नहीं आया, आपने उसमें से जो है वो फाइंडिंग्स ही नहीं निकाल पाए, तो वो क्या होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर। दिस एरर मेनली अराइज एट द स्टेज ऑफ डेटा कलेक्शन। जैसे ये बोल रहा है कि ये सैंपल जो है वो कब अराइज होता है, ये अराइज होता है आपका डेटा कलेक्शन के टाइम। डेटा कलेक्ट, आप सैंपल तो आपको बहुत अच्छा मिल रहा है लेकिन आप उसे कलेक्ट अच्छे से नहीं कर रहे हो, ठीक है। कलेक्ट तो कर लिया तो आपने उसकी एग्जीक्यूशन नहीं की, एग्जीक्यूशन भी अच्छे से कर ली तो आप उसे एनालाइज ही नहीं कर पाए, आप उसमें से फाइंडिंग्स ही नहीं निकाल पाए अच्छे से, तो उसे बोला जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर, ठीक है। अब बात करते हैं क्या था आगे। इन अदर्स वर्ड दे आर ड्यू टू सर्टेन कॉजेज विच कैन बी ट्रेस्ड एट and may arise at the stage of the inquiry like planning and execution of the survey and collection processing and analysis of data। जो मैंने आपको बताया वही बात जो है वो ये बोल रहा है। ये जो है नीचे बोल रहा है कि नॉन सैम्पलिंग एरर आर दस प्रेजेंट। नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो आपका जो है वो सेंसस सर्वे में भी होता है और सैम्पलिंग सर्वे में भी होता है, ठीक है। सेंसस सर्वे क्या होता है, जैसे आपकी जनगणना, ठीक है। सैंपल सर्वे जो आपने छोटे सैंपल लिए उनका सर्वे, दोनों में जो है वो नॉन सैम्पलिंग एरर होता है, ठीक है। सपोज़ अगर आपने जनगणना अच्छे से की है, ठीक है, हर सैंपल से आपने अच्छे से बात की है, ठीक है, डाटा कलेक्ट करते टाइम, लेकिन आपने उसके बाद डेटा को तो अच्छे से कलेक्ट कर लिया लेकिन आपने उसकी प्रोसेसिंग अच्छे से नहीं की, ठीक है, आप उसमें से फाइंडिंग्स नहीं निकाल पाए, तो उसे कहा जाएगा नॉन सैम्पलिंग एरर। आई होप आपको सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग के बीच में डिफरेंस भी पता चल गया होगा, और नहीं पता चला है तो वीडियो को दोबारा से सुन लीजिए। अगर आप फिर भी नहीं पता चलेगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से जो है वो असर्शन रीजनिंग की तरह से क्वेश्चन जो है वो आते रहते हैं एनटीए नेट के एग्जाम्स में, पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स में। तो मैं चाहती हूँ कि आपको सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर के बीच में जो कन्फ्यूज़न हो वो अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीजंस क्या है। रीजंस क्या थे जो मैंने आपको बताया, प्लानिंग नहीं है अच्छे से, फॉल्टी प्लानिंग, डिफेक्टिव मेथड ऑफ इंटरव्यूइंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस। जो भी आपने क्वेश्चनियर आपने बनाया था, आपने क्वेश्चंस जो पूछे वो आपका मेथड अच्छा नहीं था इंटरव्यू का, ठीक है। इम्परफेक्ट क्वेश्चनियर आपका अच्छा नहीं था। आपको पता है कि डेटा कलेक्ट कैसे होता है, बहुत से मेथड होते हैं, प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, क्वेश्चनियर भी उनमें से एक है, ठीक है, नहीं था। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाई इन्वेस्टिगेटर एंड लैक ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, ठीक है। आपका जो इन्वेस्टिगेटर स्टाफ या सुपरवाइजरी स्टाफ था वो ट्रेन नहीं था, वो वेल क्वालिफाइड नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो आपने डेटा तो कलेक्ट किया था लेकिन उसके आपने जनरलाइजेशन या फाइंडिंग्स जो है वो अच्छे से नहीं की, जिसकी वजह से आपका क्या क्रिएट हो गया, नॉन सैम्पलिंग एरर क्रिएट हो गया। सॉरी गाइस, एक बात आप ध्यान रख लीजिए, यहाँ पे रीजंस ऑफ सैम्पलिंग एरर नहीं होगा, रीजंस ऑफ होगा नॉन सैम्पलिंग एरर। ये मेरा थोड़ा लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है क्योंकि मैं खुद जो है वो टाइप करती हूँ तो हो जाता है आगे पीछे, इसलिए मैंने आपको वीडियोस में बता दिया कि ये क्या है, रीजंस ऑफ नॉन सैम्पलिंग, ये नॉन सैम्पलिंग एरर के रीजंस है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ ट्रेंड एंड क्वालिफाइड इन्वेस्टिगेटर, ये मैंने आपको बता दिया। पर्सनल वाइसनेस ऑफ इन्वेस्टिगेटर, ठीक है, ये भी एक रीजंस है। नेक्स्ट है फेलियर ऑफ रिस्पोंडेंट मेमोरी टू रिकॉल द इवेंट्स एंड हैप्पीनेस इन द पास्ट, ठीक है, रिस्पोंडेंट के जो है उसकी रिकॉल मेमोरी अच्छी नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है पब्लिकेशन एरर। पब्लिकेशन एरर भी एक जो है नॉन सैम्पलिंग एरर का रीजन हो सकता है। कैसे हो सकता है, जैसे आपने बहुत अच्छा डेटा कलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छे से उसे एनालाइज कर लिया, बहुत अच्छी आपने फाइंडिंग्स कंक्लूजन सब कुछ बहुत अच्छा बनाया, लेकिन आपका पब्लिकेशन जो है अच्छा नहीं हुआ, आपका प्रिंटिंग में किस तरह का कोई एरर जनरेट हो गया, तो उससे भी क्या होगा, नॉन सैम्पलिंग एरर जो है वो जनरेट होगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है आज का टॉपिक, सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर का आपको पता चल गया है। ये जो रीजंस हैं वो नॉन सैम्पलिंग एरर है, मैंने ऊपर हाईलाइट कर लिया है, ठीक है। मेरे से थोड़ा टाइपिंग में हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो स्किप हो गया तो उसके लिए सॉरी। और तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। तो थैंक यू सो मच लर्नर्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ आपकी क्वेरी है तो कमेंट प्लीज़ कीजिए। सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि जब भी मैं
अगला लेसन डालूंगी तो आपको जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए हो, ई बुक्स आपको चाहिए हो, पेपर 1, पेपर 2, कॉमर्स एमसीक्यूज़ की ई बुक्स चाहिए हो, तो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और प्लीज़ वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और थैंक यू सो मच लर्नर्स, अगेन आपका थैंक यू। और प्लीज़ अपनी लर्निंग को जो है वो चालू रखिए, ठीक है, अपनी लर्निंग को कभी बंद मत कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।